हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में भूतों ने लकड़ियां चोरी की। जब ये खबर आई है सामने, मैं बड़ा हैरान हो गया हूं। भूत भी लकड़ी चोरी कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियां रामनगर के वन विभाग में लकड़ियां चोरी कर रही हैं। और देखिए, हमारे उत्तराखंड में लकड़ी के तस्कर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि भूत भी अब तस्करी करने लगे हैं। हैरानी की बात है। अब जब भूत लकड़ियां चोरी करेंगे तो बताइए वन विभाग कैसे उन्हें पकड़ेगा, कैसे उसकी जांचें होंगी, कैसे शासन प्रशासन उनके बारे में जानकारी ले पाएगा। तो जब भूत ने लकड़ियां चोरी करी तो ये जैसी सूचना मेरे पास आई तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बता दूं। तो देखिए, पहले आप रिपोर्ट देखिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भूत ने लकड़ियां चोरी की हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाऊं जरा, रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये कुछ दिनों पहले ये है रुवैत खान का ईंट का भट्टा था चैनपुरी में, जहां पे वन विभाग ने, देखिए ये आपको साथ रुवैत खान का ईंट का भट्टा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको वन अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर पकड़ा। ये ईंटों के बीचों बीच ये ईंट लकड़ियां थी सारी, देख रहे हैं आप। ये लिप्टिस के पेड़ की सारी लकड़ियां थी, ये सब है। अब ये लकड़ियां किसकी हैं देख रहे हैं आप, ये देखिए आप। तो रवि के बिंदास बोल में आपने ये रिपोर्ट देखी थी, ये लकड़ियां आखिर किसकी हैं? इस घटना को, ये खबर है 21 मई की। 21 मई 2024 को ये लकड़ियां पकड़ी गई थी जब नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने वहां छापा मारा था। एटम बम के खुशहाल रावत जी वहां मौजूद थे, सुमित रावत जी भी वहां मौजूद थे। 21 दिन, और आज 8 दिन बाद भी ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो लकड़ियां किसने रखी और वो लकड़ियां किसकी हैं। तो बताइए, जब ये पता ही नहीं चल पाया वन विभाग को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लकड़ियां भूत की थी और भूत ने लकड़ियां यहां रख दी। अब ये भूत कौन है? ये भूत कोई नेता है, ये भूत कोई उच्च अधिकारी है। अब जो लाइव से अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि रामनगर के आसपास, रामनगर वन प्रभाग, तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुमूल्य वन संपदा है इन क्षेत्रों में। सागौन की लकड़ी काटने की कोई भी नहीं है, सागौन की लकड़ी अभी काटी गई है कई जगहों पे तो। लेकिन 21 मई की रात को जब साथ में मदन जोशी ने और बाकी एटमों के खुशहाल जो मौजूद थे, तो 112 के आसपास गिल्टे बताए गए और यह भी कहा गया कि शायद 150 के आसपास गिल्टे हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तो आप बताइए, 110 बड़ी महंगी लकड़ियां लिप्टिस की वो ईंट के भट्टे में मिली, और अभी 8 दिन के बाद भी यह नहीं पता चल पाया कि उस लकड़ियां किसकी हैं। बड़ी हैरानी की बात है। तो मुझे लगा कि शायद ये भूत की होंगी। तो मुझे लगता है कि है धामी सरकार, हमारे इन इलाकों में ओझाओं को बुलाओ, साधु संतों को बुलाओ, ताकि जो ये लकड़ियां चोरी कर रहे हैं भूत, उनकी पकड़ हो सके। हमारी वन संपदाओं का ऐसा नुकसान जो यहां पे हो रहा है, वो वास्तव में हैरानी की बात है। देखिए, अगर भूत लकड़ियां चोरी करेंगे और बेचारे हम मासूम अधिकारियों पे लानत करते हैं, वो भी कैसे पकड़ेंगे बताइए। 8 दिन तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसने लकड़ियां चोरी की हैं, कौन है वो। मैं बड़ा हैरान हूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि यार हम किस इलाके में बैठे हुए हैं। भाई, अपराध किसने किया, कौन अपराधी है, इसकी तो सूचना मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करें। अब देखिए, जब भूत चोरी करें लकड़ियां, अदृश्य शक्तियां लकड़ी चोरी करेंगे, तो वन अधिकारी भी क्या कर लेंगे, कैसे पता लगेगा। तो सुनने में आया, ये मेरे को नहीं पता, ये तो मुझे मदन जोशी जी ने बताया था, जो नगर मंडल अध्यक्ष हैं, कि जिनकी वो जमीन है उन पे मुकदमा हो गया है। लेकिन लकड़ियां लाया कौन? या वन विभाग को यह नहीं पता कि रात में लकड़ियां नहीं लाई जा सकती हैं, तो वहां रात को लकड़ियां कौन रख रहा था? इतनी भ्रष्टाचार, इतनी चोरियां। और बाकी देखिए, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं हमारे बाकी पत्रकार मित्रों से कि हमारे इलाके में भूत लकड़ियां चोरी कर रहे हैं, इस पे रिपोर्ट बनाइए, पता तो कीजिए वो भूत है कौन। और देखिए, अभी चर्चा में क्यों करता हूं, क्यों तकलीफ है ये तकलीफ इसलिए है कि वन विभाग में काम करने वाले 719 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, जिसमें से वन लॉगिंग जो कर रहे हैं, उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली 6 महीने की। और जो नए बच्चे हैं, यानी नए वित्तीय वर्ष में, उनकी अभी तक संस्तुति नहीं हुई है। और ये तस्कर माल कमा रहे, और ये पैसा यहां सरकार के पास आएगा तो सैलरी तो मिलेगी। सरकार भूखी नंगी हो गई है, प्रशासन के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं कि तभी शायद
नहीं पैसा दे पा रहे हैं। शर्म आती है मुझे भाई साहब कि लकड़ियां चोरी हुई, उसकी जानकारी अभी तक नहीं पता चल पाई है। तो फिलहाल मैं कोशिश करूंगा, देखिए अगर लकड़ियां चोरी भूत कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमें उन भूतों को पकड़ना पड़ेगा। शमशान घाट में हमें बिरजू महल जी को बुलाना पड़ेगा, अपने पत्रकार को, कि बिरजू महल जी जाइए, मैं फोन करूंगा बिरजू महल जी को कि जाइए, आप शमशान भूमि में जाने के एक्सपर्ट हैं, ध्यान लगाइए और उन भूतों को पकड़िए जो लकड़ियां चोरी कर रहे हैं, और हमारे वन अधिकारियों को, हमारे वन कर्मचारियों को बचाइए, क्योंकि इनको झपट्टा लग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही कहना है कि इन भूतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये भूत हैं कौन? असली भूत हैं या नेता भूत हैं, अधिकारी भूत हैं, तस्कर भूत हैं, कौन से वाले हैं, जो अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि लकड़ियां किसकी हैं। 8 दिन हो गए हैं, लकड़ियां बरामद हो गई हैं, किसकी हैं, कौन लाया, कुछ पता नहीं है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे उत्तराखंड को बचा लो। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि रवि भाई तुम तो बीजेपी के पत्रकार हो। अरे तो विपक्ष कहां है? कहां है वो विपक्ष जो सवाल करे, पूछे कहां गई लकड़ियां? वो विपक्ष अस्पताल पहुंच जाता है डॉक्टर को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो विपक्ष यहां नहीं पहुंचता कि कहां गई लकड़ियां, नहीं पूछता कि उन 719 लड़कों की क्यों नहीं उनको सैलरी मिल पा रही है। 10-15 हजार रुपए सैलरी है उन बच्चों की, उनकी सैलरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है, संस्तुति नहीं दी जा रही है। लेकिन इस तरह से लकड़ियां महंगी महंगी, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, फिर लाइव खत्म करूंगा। ये लकड़ियों की कीमत मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर 100 रुपए की लकड़ी है तो 100 रुपए में से 30 रुपए सरकार के पास आ रहा है, 70 रुपए चोरी हो रहा है। और अगर ये 1 करोड़ रुपए है तो मतलब 70 लाख रुपए चोरी हो रहा है और 30 लाख रुपए सरकार के पास आ रहा है। और अगर ये 1 अरब रुपए की चोरी है तो 30 करोड़ सरकार के पास, 70 करोड़ बाहर जा रहा है। उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन अगर यही पैसा पूरा सरकार के पास आता तो सरकार ईमानदारी से अपने उन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सैलरी भी दे पाती। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, अगर आप एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं ताकि कोई इस तरह का चोर ऐसी हरकतें ना करे और हमारे उन 719 आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को समय से सैलरी मिले, जो अपने बच्चों को उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि समय से सैलरी नहीं मिल रही है। बताइए 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है जो बेचारे लकड़ी काट रहे हैं जंगलों में। फिलहाल रवि के बिंदास बोला दें, शुक्रिया। अगर इस भूत का पता मिले तो बताइएगा, और ये वीडियो पहुंचे वन अधिकारियों तक, ये वीडियो पहुंचे हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी तक, ये वीडियो पहुंचे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तक, ये पहुंचे हमारे नैनीताल एसएसपी तक, हमारे उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी पर, और ये वीडियो पहुंचे हरीश रावत जी के पास, ये पहुंचे वीडियो रणजीत रावत जी के पास, ये वीडियो पहुंचे सारे अधिकारियों के पास कि आखिर जो लकड़ियां मिली। और मुझे ताज्जुब की बात कर रहा हूं, मैं मदन जोशी सवाल करना चाहता हूं आपसे भी कि 8 दिन हो गए, मदन जोशी जी भी पता नहीं कर पाए कि आखिर लकड़ियां चोरी किसने करी हैं। तो है मदन जोशी नगर मंडल अध्यक्ष, उम्मीद है आपसे ही, क्योंकि आपने रिपोर्ट बनाई थी, वो पता तो लगे लकड़ियां चोरी किसकी हैं, कहां से आई वो लकड़ियां। और बाकी के जो बीजेपी के नेता जो मदन जोशी के विरोध में बातें करते हैं, उनसे कहता हूं, अरे घसीट लीजिए मदन जोशी को, पूछो कि लकड़ियां तुमने पकड़ी तो चोर क्यों नहीं पकड़ रहे हो। ये पीड़ा है मेरे उत्तराखंड की कि यहां चोर नहीं मिलते, अपराध तो होता है पर अपराधी नहीं मिलता। ये मेरे उत्तराखंड की पीड़ा है। इस पीड़ा को कौन समझेगा? वही समझेगा जो उत्तराखंड की मिट्टी में जन्मा है, जो उत्तराखंड के आंदोलन को सहा है। बाकी दलाल लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को, इस पीड़ा को। फिलहाल ये लकड़ी जो भूत ने चोरी की है, भूत वहां रख के गया, उसके बाद वो भूत नहीं पकड़ जा रहे हैं, वो भूत कभी तो सामने आएंगे, उम्मीद करता हूं। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय भूत।